हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। खैर आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और वीडियो का टाइटल है द ओरिजिन ऑफ शिवरात्रि और महाशिवरात्रि हिस्ट्री। इस वीडियो को आज हम देखेंगे और इस पर हम रिएक्शन देंगे और देखते हैं कि ये वीडियो कैसी होती है। बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। लेट्स स्टार्ट। भारत में हर साल महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ये पर्व फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त के साथ ही भगवान शिव में श्रद्धा रखने वाले लोग उपवास रखते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र और फूल चढ़ाकर महादेव की पूजा करते हैं। इसके साथ ही शिवलिंग पर दूध जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की जो सच्चे दिल से पूजा करता है, महादेव उसके सारे दुख हर लेते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये तो हुई महाशिवरात्रि के मनाने की बात, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस दिन को महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है और ये क्यों मनाई जाती है? वैसे तो महाशिवरात्रि को लेकर भगवान शिव से जुड़ी कई मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। आज हम आपको उन्हीं में से कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि कहते हैं। शिव का मतलब कल्याण से है। जो कल्याणकारी है वही शिव है। शास्त्रों में शिव को महादेव इसलिए कहा गया है क्योंकि वो मनुष्य, नाग, देवता, दैत्य, किन्नर, गंधर्व, पशु पक्षी और समस्त वनस्पति जगत के स्वामी हैं। शिव जी की आराधना से संपूर्ण सृष्टि में अनुशासन, समन्वय और प्रेम भक्ति का संचार होता है। इसी तरह शिवरात्रि का मतलब भगवान शिव की याद में गुजार देने वाली रात से है। वैसे तो एक साल में 12 शिवरात्रि आती हैं, जो हर महीने की कृष्ण चतुर्दशी को होती हैं। ये दिन किसी भी महीने का आखिरी दिन होता है। माघ महीने की कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहते हैं, जो भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। अब बात करते हैं पौराणिक कथा और मान्यताओं की। पहली कथा। महाशिवरात्रि के लिए अलग अलग पुराणों में कई कथाएं प्रचलित हैं। भागवत पुराण के मुताबिक देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन में कई कीमती चीजें निकली, जिनको देवताओं और असुरों में आपस में बांटा। लेकिन जब इससे विष निकला तो कोई भी इसे लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी दौरान विष समुद्र के जल में मिलकर दूर तक फैलने लगा। इसे पीकर कई जानवरों और मनुष्यों की मौत होने लगी, जिससे धरती के जीवन पर खतरा मंडराने लगा। देवताओं को डर लगने लगा कि इस विष का असर कहीं धीरे धीरे स्वर्ग पर भी न होने लगे, जिससे घबराकर ऋषि, मुनि और देवगण भगवान शिव के पास गए। सब शिवजी से बचाने का अनुरोध करने लगे। जैसा कि सब जानते हैं, भगवान शिव तो दयावान और दानी है। वो तुरंत ही मान गए। उन्होंने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विष को पीकर अपनी योग शक्ति से उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। भगवान शिव के इस परोपकार के चलते सभी देवों ने रात भर शिव जी की महिमा का गुणगान किया। तभी उन्होंने भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा। इसलिए तो शंकर भगवान को महादेव भी कहा जाता है। तब से ही इस दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव ने साहस और धैर्य के साथ जन कल्याण के लिए विष पीकर उदारता और दया दिखाई। शिवरात्रि को लोक कल्याण, धैर्य, परोपकार और उदारता का प्रतीक माना जाता है। दूसरी कथा लिंग पुराण की है, जिसमें इस दिन को भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन महादेव शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। तभी से इस दिन शिवलिंग की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस पुराण की कथा के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इस बात पर विवाद करने लगे कि दोनों में कौन बड़ा है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों ही अपनी महानता दिखाने के लिए अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल कर युद्ध शुरू कर दिया, जिसके कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। फिर बाकी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास अनुरोध लेकर गए कि इन दोनों के युद्ध को शांत कराओ। इस विवाद को शांत करने के लिए महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ये लिंग एक तेज ज्वाला की तरह लग रहा था, जिसका ना आदि था और न ही अंत। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की नजरें इस लिंग पर पड़ी तो दोनों ही नहीं समझ पाए कि आखिर ये वस्तु है क्या। जिसके बाद भगवान विष्णु सूकर का रूप धारण कर नीचे की ओर गए तो ब्रह्मा जी हंस का रूप धर ऊपर की ओर। वो ये जानना चाहते थे कि इस वस्तु का आरंभ और अंत कहाँ है। दोनों ही असफल रहे। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया
उस समय ज्योतिर्लिंग से ओम की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर दोनों ही बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तब दोनों ने ध्यान से देखा कि लिंग के दाहिनी ओर अकार, बाईं ओर उकार और बीच में मकार बना हुआ है, जिसमें से अकार सूर्यमंडल की तरह, उकार अग्नि की तरह और मकार चंद्रमा की तरह चमक रहा था। इस अनोखे दृश्य को देख ब्रह्मा और विष्णु जी बहुत ही खुश हुए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया। इस तरह पहली बार भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होने पर इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया गया। तीसरी कथा। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन कई मंदिरों में भक्तगण भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना कर इनकी शादी भी करते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में भी शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह की बात कही गई है, इसलिए इस पर्व को भगवान के विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने हिमालय के मंदाकिनी क्षेत्र के त्रियुगी नारायण में माता पार्वती से विवाह किया था। इसका प्रमाण यहाँ जलने वाली अग्नि की ज्योति है, जो त्रेता युग से अभी तक लगातार जल रही है। कहते हैं माता पार्वती से शिव जी ने इसी ज्योति के सामने फेरे लिए थे। लोगों का मानना है कि यहाँ शादी करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि इस दिन पूरे साल में हुई गलतियों के लिए महादेव से क्षमा मांगने पर माफी मिल जाती है, क्योंकि महादेव बहुत दयावान और परोपकारी हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा का एक विशेष महत्व है। इस दिन सभी की मनोकामना जरूर पूरी होती है, इसलिए मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन कर शिव जी को मनाया जाता है। आप भी महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग में दूध या जल चढ़ाकर अपने परिवार की सो गाइस, ये थी महाशिवरात्रि के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें शायद नहीं पता होंगी। स्पेशली मुझे तो बिल्कुल नहीं पता थी, क्योंकि मेरे लिए तो ये सब कुछ बिल्कुल न्यू है और महाशिवरात्रि के बारे में जितना भी मैं जान लूँ उतना ही कम होगा मेरी नॉलेज के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त थी और इसमें काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। अगर कुछ गलत शेयर किया गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो खैर, इसमें मुझे ये आइडिया हुआ है कि महाशिवरात्रि में बेसिकली सबसे पहले तो शिव जी का कलर ब्लू क्यों है, तो बेसिकली उसका मुझे आज पता चला इस वीडियो के थ्रू कि शिव जी जो है उनका कलर इसलिए ब्लू हुआ करता था क्योंकि उन्होंने वो पानी पी लिया था जो कि लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था, लोगों की जानों को नुकसान पहुंचा रहा था। तो फिर लोग जब शिव जी के पास गए मदद के लिए तो शिव जी ने जो है वो मान गए और उन्होंने पानी पीकर सबकी जानों को सेव कर लिया। एक तो ये मुझे इसमें आइडिया हुआ और ये बहुत ही बड़ी बात है कि शिव जी जो है उन्होंने मतलब ना कुछ सोचा ना बोला, बस यही कहा कि ठीक है, और उन्होंने पानी पीकर पूरी जो लोग हैं दुनिया के तो उन लोगों को जो है उनको सेव कर लिया। सेकंड, माता पार्वती जो है उनके साथ उन्होंने शादी की है और शादी जहाँ पर की थी, जो फेरे जहाँ पर लिए थे, तो वहाँ पर जो दिया था वो अब तक जलता है, मतलब बुझा नहीं है। तो ये एक मेरे लिए बहुत यूनिक इन्फॉर्मेशन है। खैर अच्छा लगा वीडियो देखकर और काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें शेयर की गई है और काफ़ी अच्छा लगा। और बाकी शिवरात्रि में जो है वो लोग जो हैं उसके बारे में भी पता चलता है कि उनकी लाइफ जो है लोग रात को जाकर गुजारते हैं और इसमें ये होता है कि लोगों की जो होती है इससे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं और इसलिए इसको जाकर गुजारना चाहिए। और इससे ये होता है कि इंसान जो है वो पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनकी बॉडी में। तो इसीलिए सदगुरु जी जो हैं उन्होंने भी इस तरह का ऑर्गेनाइज भी किया हुआ है फेस्टिवल, तो यकीनन अभी भी लाइव चल रहा होगा। तो खैर ये एक बहुत बड़ी रात है हिंदुज़म के लिए और सनातन धर्म से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन सब के लिए कि इतना बड़ा फेस्टिवल है और यकीनन आप लोगों को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं भी वीडियोस देखकर सेलिब्रेट कर रही हूँ। मज़ा आ रहा है वीडियोस देखकर। काफ़ी चीज़ें जो है वो मेरी नॉलेज में आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा। माता पार्वती जो है उनके बारे में मुझे पता चला कि उनकी जो है शिव जी से शादी हुई थी इसी रात में और
और भी बहुत सारी चीज़ें। सो गाइस मज़ा आ गया वीडियो देखकर। थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से महाशिवरात्रि आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरा व्लॉग जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है साइमा रिएक्शन चैनल पर, तो जल्दी से जाएं, उसको सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को और वॉच करें व्लॉग को और मुझे कमेंट में बताएं ज़रूरी कि आपको कैसा लगा। और साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रही हूँ, तो वहाँ से जाके इजीली आप फॉलो कर सकते हैं। साइमा रिएक्शन चैनल का नाम है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।